अदालत ने उस्मान बुज़दार को अदालत पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, उस्मान बुज़दार खुद कहाँ हैं? अगर गिरफ्तारी का खदशा था तो अदालत आना चाहिए था। अगर जमानत लेनी है तो अदालत पेश हों। अदालत चाहती है कि आप सब सिस्टम के अंदर आएँ। कानून सबके लिए बराबर है। डीजी खान में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 इंक्वायरीज एंटी करप्शन में जारी हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत एंटी करप्शन को उस्मान बुज़दार को हिरासा और गिरफ्तार करने से रोके। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे असद शाह से। जी असद, बताएगा साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूँ कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर FIA की जानिब से जो है इंक्वायरी की जा रही है, जो है वो गुज़श्ता समाज पे FIA ने जो हाई कोर्ट में पेश कर दी थी, जिसमें उस्मान बुज़दार में 10 जो है केसेस पे इंक्वायरी कर रही है FIA और नैब। उस्मान बुज़दार ने लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रजू किया है कि इन केसेस में गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए। इसलिए उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला है उनको लाहौर हाई कोर्ट ने आज कुछ तलब कर लिया है, जिसकी इस केस की समाज जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख कर रहे हैं। उस्मान, मैं आपको बताता हूँ कि उस्मान बुज़दार पे डीजी खान में जो है वो 10 इंक्वायरी चल रही है। ये रिपोर्ट पेश की है जो FIA ने, और वकील उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि हम इस केस को तमाम केसेस को फेस करना चाहते हैं, लेकिन खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर देगी, इसलिए हमें मुकदमात में फांसी जमानत दी जाए ताकि हम केसेस का फेस कर सके। इसी पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार को खुद जो है अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है, क्योंकि वो पिटिशनर है, तो फांसी जमानत तभी दी जाएगी जब उस्मान बुज़दार खुद हाईकोर्ट में पेश होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया असद शाह आगाह करने के लिए।